जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कल मैंने डायरेक्शन पढ़ाया था आपको, और डायरेक्शन का जो नॉर्मली कॉन्सेप्ट था, डायरेक्शन कितने प्रकार की होती हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था आपको। लेफ़्ट और राइट को याद करने का जो तरीका था वो मैंने बता दिया था आपको कि लेफ़्ट राइट में कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे। पूर्व पश्चिम में कंफ्यूज होने का जो था वो सीन आपका मैं क्लियर कर दिया था। नॉर्थ साउथ का जो आपका कन्फ्यूजन था उसको मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो कल वाली क्लास में हमने डायरेक्शन पढ़ ली थी। ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है। ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड को ऑलवेज बताया था कि आपका जो फेस है, जिसमें ऊपर वाली यदि कोई लाइन ऊर्ध्वाधर तरीके से खिंची हुई है तो ऊपर वाला भाग होता है जो ऑलवेज नॉर्थ होता है, साउथ वाला भाग सदा साउथ होता है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में सदा क्या रहेगा, वेस्ट रहेगा। आपके राइट हैंड में ऑलवेज क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा। ठीक है, इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलेंगे। लेफ्ट और राइट हैंड को याद करने का तरीका बता दिया था आपको। केवल बेसिक ये बात याद रखनी है, जो आपको ऑलवेज पता है कि आप कौन से हाथ से लिखते हो। आप लेफ्ट हैंडी हो तो आप लिख के देख लो, वो आपका लेफ्ट हैंड होगा। आप राइट हैंडी हो तो आप लिख के देख लो, वो आपका राइट हैंड होगा। ठीक है, बायां दायां, आगे बायां कैसे घूमना है, दायां कैसे घूमना है, और साथ ही साथ प्यारे साथियों पूर्व और पश्चिम भी समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को रोकना, आंसर कमेंट करना और फिर आगे की ओर बढ़ना। ठीक है ना। आज मैं इस तरीके से इसलिए क्लास करा रहा हूँ क्योंकि हम जब लाइव क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो 1 घंटे की क्लास में लगभग 4-5 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाते हैं। तो आप क्या करना, इस क्वेश्चन को पॉज करो, अब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर कमेंट में करो, और फिर इस क्वेश्चन का मैं क्या आंसर बताता हूं उसको आप चेक करो। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसको बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे में। देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति है जो किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब आपको उस व्यक्ति को उत्तर की ओर लेके जाना है। एक सेकेंड ओनली बस। ठीक है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, और 50 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और वो 20 मीटर चलता है। तो अब वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो ये नीचे का क्वेश्चन होता है ना, यहाँ पर वो ट्विस्ट कर देता है। ट्विस्ट क्या करता है, यहाँ से 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा। इसलिए आप क्वेश्चन को ऑलवेज बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ें। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते जाते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहली बात क्या बोली गई है यहाँ पर, सबसे पहली बात बोली गई है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब मैं इस आदमी को, सपोज दैट वो आदमी आप खुद हो। ठीक है, कौन हो, आप खुद हो। आप उत्तर की ओर जा रहे हो और उत्तर की आप ओर 100 मीटर चले। ठीक है, 100 मीटर आपने उत्तर की ओर चल लिया, अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो मैंने क्या बोला, ऑलवेज, ऑलवेज क्या बोला, उत्तर की ओर जा रहा है। आपका चेहरा बिल्कुल इस डायरेक्शन में होगा ना, कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा आपका चेहरा, क्योंकि आप उत्तर की ओर जा रहे हो। यदि आप दक्षिण की ओर जाते हो तो आपका चेहरा इस डायरेक्शन में होता। यदि आप पूर्व की ओर जाते हो तो आपका चेहरा इस डायरेक्शन में होता। यदि आप पश्चिम की ओर जाते हो तो आपका चेहरा इस डायरेक्शन में होता। ये आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो आप उत्तर की ओर जा रहे हो तो आपका चेहरा उत्तर की ओर होगा। अब मैंने क्या बोला, यदि आप ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हो इस तरीके से, इसका ऊपर का भाग उत्तर होगा, इसका दक्षिण का भाग दक्षिण होगा। आपका लेफ्ट हैंड यहाँ पर लेफ्ट हैंड का काम करेगा, आपका राइट हैंड यहाँ पर राइट साइड का काम करेगा। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, ये आपका राइट हैंड हो गया। दाईं ओर घूम रहा है तो हमें इसको इस डायरेक्शन में घुमाना है, और 50 मीटर चलता है। इसको आप 50 मीटर चला दो भाई। अब दाईं ओर 50 मीटर चला, मतलब कौन सी दिशा में चल रहा है, ये पूर्व दिशा में चल रहा है। इसका चेहरा फिलहाल में किधर है, पूर्व दिशा में है। किधर है, पूर्व दिशा में। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है।
अब आपको देखो वो सीन याद रखना है, ये आपका चेहरा है, ठीक है, चेहरा है तो ये आपका लेफ्ट होगा, यहाँ पर आपका राइट होगा, ठीक है। आप पेज को घुमा भी सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने पेज को रोटेट कर लिया, ये जो चेहरा है उसको मैंने जस्ट उत्तर दिशा की ओर कर लिया, ठीक है ना, चेहरे को उत्तर दिशा की ओर कर लो, घुमा कर पेज को घुमा लो आप भाई। अब ऐसे है, अब ये ऐसे लाइन है, पेज को घुमाकर आप इस तरीके से कर लो कि ये लाइन आपके फ्रंट में इस तरीके से आ जाए, ठीक है। फिर देख लो ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, तो इसको यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर ओ शिट 100 मीटर 50 मीटर, ठीक है। अब ये इस डायरेक्शन में है, फिर से ये क्या कर रहा है, दाएं घूम रहा है, तो ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, इसको वापस दाएं घुमाया और ये कितना चल दिया, वापस 100 मीटर चल रहा है, ठीक है, वापस 100 मीटर चला। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, अब लास्ट में वो बाईं ओर मुड़ेगा। अब देखो 100 मीटर चला, तब इसका चेहरा दक्षिण की ओर था, ठीक है। अब ये जो दक्षिण वाली लाइन है फिलहाल में इस तरीके से है, आप पेज को घुमाओ और इस एरा को इस तरीके से कर लो, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझने के लिए आप इसको इस तरीके से घुमा दो, फुल पेज को घुमाओगे तो प्यारे साथियों आपको पता चलेगा कि ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड और ये आपका राइट साइड। पेज को घुमाते रहो, क्योंकि आप रफ पेज पर काम करें, उसको आप नॉर्मली तरीके से घुमा सकते हो, तो यहाँ पर आप पेज को घुमा लो, ठीक है। और आप सदा इस डायरेक्शन में कर लो, जो भी निशान है ना चलने का, जैसे यहाँ पर ये चलने की डायरेक्शन ऐसे थी, हमने इसको घुमाकर पेज को इस तरीके से कर लिया, यहाँ पर हमने लेफ्ट राइट चेक कर लिया और वहाँ पर अप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पर मैंने उल्टा लिखा था, पहले मैंने ऐसे लिखा था, यहाँ पर क्यों लिखा था, क्योंकि मैंने फ़ोन को ही घुमा दिया था, ठीक है, इसलिए उल्टा लिखा गया। अब हमने क्या किया, इसको 20 मीटर बाईं ओर चलाया, 20 मीटर चला बाईं ओर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, पहला क्वेश्चन, अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी दिशा में चल रहा है वो। अब ये पूर्व साइड है, ठीक है, ये पश्चिम साइड है, तो अब कौन सी दिशा में चल रहा है वो, पूर्व दिशा में चल रहा है, ठीक है। कौन सी दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, देखो सपोज दैट वो व्यक्ति अजय था, जो ये चल रहा था ना, चलने वाला व्यक्ति कौन था, अजय था। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अजय अपने प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा में है, अजय अपने प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा में है, तो भाई क्या है, अजय अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है ना अपने प्रारंभिक स्थान से। यहाँ पर वो डिस्टेंस भी पूछ सकता है कि यदि अजय ने टोटल कितने किलोमीटर की यात्रा तय की, तो अजय ने टोटल कितने मीटर की यात्रा की भाई, 100 मीटर 50 मीटर 100 मीटर और 20 मीटर, टोटल कितना चला, 270 मीटर। अजय ने टोटल 270 मीटर की यात्रा की, ठीक है ना। अजय ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो डिस्टेंस तो भाई इसी टाइप से मापोगे ना आप, ठीक है ना। तो कितनी डिस्टेंस तय की अजय ने, टोटल 270 मीटर की डिस्टेंस तय की। अब कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर हम अजय को इस तरीके से चला लेते हैं, भाई यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो आप। क्वेश्चन बोल रहा है कि अजय ने कितनी डिस्टेंस चली, तो भाई अजय ने 100 मीटर यहाँ चला, फिर 50 यहाँ चला, फिर 100 यहाँ चला, फिर 20 यहाँ चला, चाहे वो कैसे ही चला हो, लेकिन वो चला तो है ना, उसने डिस्टेंस तय की है, कितनी, 270 मीटर की, ठीक है। तो यहाँ से ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि अजय ने कितनी डिस्टेंस चली। दूसरा टाइप का बन जाता है, यहाँ पर वो है कि अजय अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, और तीसरा अजय अब किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो अब एक बार बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि ये वाला जो सीन था वो आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ एक बार ज़रूर बताएं सभी के सभी, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है, 100 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में वह फिर से अपने बाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है,
बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं समझाऊंगा। अब आप कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताने वाला प्यारे साथियों, अब आपको खुद को बताना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, किसको बताना है? आपको खुद को बताना है कि अब इसका सही आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल एज इट इज वो का वो क्वेश्चन है जो मैंने अभी समझाया था ना, बिल्कुल डिक्टो कॉपी उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, कोई फिर बदल नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है लेकिन थोड़ा सा अलग है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आप आंसर दे दोगे ना तो ये डायरेक्शन वाला आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे डायरेक्शन के मामले में। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का यदि आप आंसर दे देते हो तो डायरेक्शन के मामले में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। डायरेक्शन से रिलेटेड ये उत्तर पश्चिम और पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये इस टाइप की जो ऑटो डायरेक्शन निकल के आ रही है ना, इस मामले में तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे यदि इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हो तो। अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की दिशा में जा रहा है। उत्तर पूर्व दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व होगा ये वाला भाई, ये होगा ना, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, दोनों के बीच में उत्तर पूर्व हो गया। 80 मीटर चला वो, उत्तर पूर्व की ओर 80 मीटर चला, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, अब देखो भाई साहब, दाईं ओर मुड़ता है वो, ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया, ये इसका राइट हैंड हो गया। दाईं ओर मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चलता है। ये 50 मीटर चल गया, दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। अब हम इसको फिर से बाएं मुड़ाएंगे, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया। ठीक है, 70 मीटर चलता है लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में 70 मीटर चला। ठीक है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर से ये दाएं मुड़ जाता है, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। ठीक है, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा, दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। ये इसको हमने 40 मीटर चला दिया। और अंत में फिर से वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। ठीक है ना, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों का मैं आपको आंसर देता हूं। देखो, आपके दिमाग में इसी टाइप का बन रहा होगा डायग्राम, आपने इसी टाइप का डायग्राम बनाया होगा। एक बार बताओ, आपने इसी तरीके का डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया? एक बार ये बताओ प्लीज़। आप इसी टाइप का बनाया होगा ना आपने डायग्राम? भाई ये इसी टाइप का डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है ना, अब आप सोचोगे सर आप तो इसी टाइप का बना रहे थे। भाई वो मैं आपका चेक कर रहा था कि आप रियल में क्या इसी टाइप का डायग्राम बना रहे हो। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस टाइप का डायग्राम नहीं बनेगा। देखो लेफ्ट और राइट, पूर्व पश्चिम के जो एंगल होते हैं इनके बीच में पूरा 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, यहाँ पर आप दाएं घूमे 90 डिग्री का कोण बना, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन यहाँ पर 90 का कहाँ बन रहा है भाई साहब? भाई जब आप यहाँ पर खड़े हो तो यहाँ से 90 का कोण कब बनेगा? जब आप ऐसे चलोगे। ठीक है ना, जब आप ऐसे थोड़ा तिरछा चलोगे तब यहाँ पर आपका इस तरीके का क्वेश्चन बनने वाला है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं सोल्व करने का आपको एक तरीका बताता हूँ, निंजा टेक्निक बताता हूँ। बाकी फिर मैं बाद में इस तरीके से भी इन क्वेश्चनों को सोल्व करवाऊंगा आपको।
ठीक है। देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, उनको सोल्व करने की मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ सबसे पहले, और उस ट्रिक से आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे तो बहुत अच्छे से ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहले मैं ट्रिक लेता हूँ। देखो आपको बायां दायां ये शब्द लिखते हुए चलना है, ठीक है ना। बायां दायां शब्द लिखते चलो। सबसे पहले एक व्यक्ति उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व आपने लिख लिया, ठीक है। आपने उत्तर पूर्व लिख लिया, मैंने यहाँ पर उत्तर पूर्व लिख लिया। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, एक दाईं, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, तीसरे नंबर पर बाएं मुड़ गया। फिर दाएं मुड़ गया चौथे नंबर पर। फिर पांचवें नंबर पर बाएं मुड़ गया, ठीक है। फिर छठे नंबर पर बाएं मुड़ गया, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या किया, लिख लिया बिल्कुल एज इट इज, दायां, फिर बायां, फिर बायां, फिर बायां, ठीक है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से इन सभी मोड़ों को लिख लिया। ठीक है, तो आपको क्या पता चला भाई, यहां पर एक दायां, दो दायां, दो तो क्या है दायां है, एक, दो और तीन बायां हैं, ठीक है। तीन बायां है, दो दायां है, एक बायां से एक दायां कट, एक बायां से एक दायां कट। अब आपके पास क्या बच गया, एक एक्स्ट्रा बायां बच गया। क्या बच गया, एक एक्स्ट्रा बायां बच गया आपके पास। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में करना क्या है, आपके पास कटने के बाद में एक दायां से एक बायां कट गया, फिर एक बायां से एक दायां कट गया। अब आपके पास एक एक्स्ट्रा क्या बच गया, बायां बच गया। अब स्टार्टिंग में चलो, स्टार्टिंग के पॉइंट पर एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा ये है, इस उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, और ये एक आपके पास बायां बच गया। अब इसकी बाई डायरेक्शन देखो, आप डायरेक्टली बाई डायरेक्शन देखो, बीच का जो दायां बायां था, बीच का जो दायां बायां था उसको बिल्कुल हटा दो। अब आप डायरेक्टली इसके बाई डायरेक्शन देखो, ये इसका लेफ्ट हैंड होगा, ये इसका राइट हैंड होगा, ठीक है। बायां किस तरीके से चलेगा, ये इस तरीके से चलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए ना। कुछ लोग ऐसे चला देंगे बायां, भाई बायां ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल, ये ऐसे तब चलता बायां जब व्यक्ति इस डायरेक्शन में चलता, तो ये बायां हो जाता, 90 डिग्री का एंगल बनता। अब आदमी ऐसे चल के आया है, तिरछा चल रहा है, तो फिर आगे भी तो तिरछा है चलेगा ना भाई। जब आपने स्टार्टिंग में तिरछा चले हो तो बाद में भी आप तिरछा चलोगे, क्योंकि आपकी जो बाईं दाईं है ना उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो अब आदमी यहाँ पर इस दिशा में चल रहा है, तो अब देख लो आप कि अब आदमी कौन सी दिशा में चल रहा है। तो यह वाली दिशा कौन सी है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो कौन सी दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट दिशा में, दोनों के बीच में चल रहा है, नॉर्थ वेस्ट में, मतलब उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा है। किधर चल रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा है। इसी ट्रिक से मैं एक क्वेश्चन और सोल्व करवा देता हूँ आपका, ठीक है ना, डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये दायां बायां दायां जो घुमाने का सीन है ना पेन चलाकर, वो झंझट खत्म हो जाएगा। दोनों तरीके से समझा दिया, देसी तरीके से भी मैंने समझा दिया जहाँ पर आपको बायां दायां बायां घुमाना है, और अब मैं आपको ट्रिक से भी समझा रहा हूँ। एक ट्रिक मैंने बता दिया, दूसरा ट्रिक मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, उससे आपका ये जो दायां बायां दायां जो पेन चलाकर घुमाने का झंझट था वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते जाओ और क्वेश्चन को सोल्व करते जाओ। अब यहाँ पर ये निंजा टेक्निक अपनाते हैं हम। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, एक उत्तर पश्चिम, स्टार्टिंग का पॉइंट याद कर लो आप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको स्टार्टिंग का पॉइंट याद कर लो कि उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। उसके बाद 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर, और 40 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चला। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला। अब व्यक्ति का मुंह है किस दिशा में है, बात एक ही है भाई, उसका मुंह है किस दिशा में है या वो किस दिशा में चल रहा है। भाई आप पीट करके तो चलने से रहे कि चलो आपका मुंह है पूर्व साइड में, आप उत्तर साइड में चल रहे हो, आप कभी चले हो, ऐसे नहीं चलोगे। आप जिस दिशा में चल रहे हो उसी दिशा में आपका फेस होगा, जाहिर सी बात है। ऐसा हुआ है कभी कि आप चलो उत्तर की ओर चल रहे हो और आपका चेहरा है जो दक्षिण की ओर है, चुड़ैल नहीं हो ना आप, चुड़ैल ही चलती है पीछे मुंह लेकर,
हम तो इंसान हैं, इंसानों का मुंह सदा क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा फेस होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सर मुंह का क्या पता चलेगा, हमें तो चलने का पता चल रहा है। भाई जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका फेस है। ठीक है, अब देखो ट्रिक को अपनाना है। यहाँ पर आपको पेन कॉपी नहीं चलानी, ट्रिक अपनाओ। यहाँ पर ट्रिक अपनाओगे तो देखो, दायां से बायां कट गया, बायां से दायां कट गया, एक आपके पास एक्स्ट्रा क्या बच गया, दायां बच गया। ठीक है, आपने एक्स्ट्रा दायां को लिख लिया यहाँ पर। अब आप पहली वाली कंडीशन में आओ कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो उत्तर पश्चिम यही होगा। 80 मीटर चला, आपके पास एक दायां एक्स्ट्रा बचा था, तो इसका दायां देखो कौन सी साइड होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। ठीक है, तो अब ये इस डायरेक्शन में चलेगा। तो अब बताओ उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में, वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। भाई कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, उत्तर पूर्व की डायरेक्शन में चल रहा है, या उसका फेस किधर है, उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, उसका फेस किधर है, उत्तर पूर्व की ओर है। वो कौन सी दिशा में चल रहा है, उत्तर पूर्व की दिशा में चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ एक बार ज़रूर बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। अब यदि हम यहाँ इन क्वेश्चनों को भी डायग्राम से सोल्व करते रहते ना, तो डायग्राम से हो जाते क्वेश्चन सोल्व, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डायग्राम एक बहुत अच्छा तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का, लेकिन उनमें टाइम बहुत लग जाता है। ठीक है, हमें टाइम बचाना है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अब आप वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। इस क्वेश्चन को रोको और आंसर बताओ क्या आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या ट्विस्ट है, क्या थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन को पॉज कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ और आपसे आंसर जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। आपको क्या क्या याद करना है, केवल आपको डायरेक्शन याद करते हुए चलना है। सबसे उत्तर पूर्व याद कर लो, बाईं ओर मुड़ा ये याद कर लो, 30 मीटर चलता है और बाद में वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। ठीक है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, दायां से बायां काट दो। अब दिक्कत आ गई, आपके पास दो बाएं हो गए। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम बायां को बायां से काट दे। भाई क्यों काटोगे बायां से बायां, आप नहीं काट सकते बायां से बायां। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट बना। अब जिन लोगों में दिमाग होगा उन्होंने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया होगा, जिनमें नहीं होगा वो इंतजार कर रहे होंगे कि मैं सोल्व करके बताऊं। देखो इसमें भी आपको कुछ नहीं झंझट करना, कुछ नहीं करना, केवल वो ही तरीका अप्लाई करना है। यहाँ पर भी देखो दो बायां हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, एक तो बायां ये बचा हुआ है और एक हमारे पास एक्स्ट्रा बायां ये बचा हुआ है, क्योंकि ये बायां और ये दायां तो आपस में कट गए थे। दो बाएं हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। सबसे पहले बताओ कि वो उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, हमने सबसे पहले उसको उत्तर पूर्व की ओर चला दिया। ठीक है, उत्तर पूर्व की इस डायरेक्शन में है वो। अब वो दो बार बाएं बचे हुए हैं हमारे पास, ये लेफ्ट हो गए, ये राइट हो गए। सबसे पहले उसको एक बार बायां घुमा दो। ठीक है, पहला बायां, तो पहले बाएं में वो कौन सी डायरेक्शन में आ गया बताओ। ठीक है, अब उसको फिर से एक बार बायां घुमा दो। अब ये कौन सी डायरेक्शन है प्यारे साथियों, उत्तर पश्चिम आ गई, उत्तर पश्चिम आ गई ना। अब उत्तर पश्चिम से फिर एक बार इसको बायां घुमाओ, ये फिर इसको एक बार बायां घुमा दिया। तो अब ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिण पश्चिम की ओर ही आ गई ना तिरछा, देखो
दक्षिण पश्चिम की ओर, क्या आ गया, दक्षिण पश्चिम की ओर आ गया। देख लो, ऐसे क्वेश्चनों को मैं सोल्व करने का एक निंजा टेक्निक और बता देता हूँ आपको, छोटा सा तरीका और बता देता हूँ। यदि आप किसी व्यक्ति को 2 बार घुमा रहे हो ना, देखो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सपोज डेट आपको मैंने एक बार बाईं साइड घुमा दिया, ठीक है, फिर मैं आपको एक बार, सपोज डेट ये आप चल रहे हो, मैंने आपको एक बार बाईं साइड घुमा दिया, लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गए आप। फिर मैंने आपको किधर घुमा दिया, दाईं साइड घुमा दिया, आप वापस उत्तर की डायरेक्शन में पहुंच गए। भाई वापस आप किधर हो गए, उत्तर की डायरेक्शन में हो गए। तो एक बार दायां और एक बार बायां काटने से ये हो जाता है, सीधी डायरेक्शन सेम आ जाती है। आप स्टार्टिंग में उत्तर में चल रहे थे, फिर मैंने आपको बायां घुमाया, फिर मैंने आपको दायां घुमाया, वापस आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, उत्तर की ओर आ गई। इसलिए हमने इन दोनों को काट दिया, एक बार बाएं को, दूसरी बार जो दायां है, बाएं को दाएं से काट दिया, वापस आपकी उत्तर डायरेक्शन आ गई, ठीक है। और यदि मैं 2 बार घुमाता हूँ, सपोज डेट आप ये चल रहे थे, मैंने आपको एक बार लेफ्ट घुमाया, ठीक है, लेफ्ट घूम गए, फिर मैं आपको लेफ्ट घुमाऊँ, फिर आप लेफ्ट घूम गए। तो ध्यान रखना, जब आपको 2 बार लगातार बाईं साइड घुमाया जाए या 2 बार लगातार दाएं साइड घुमाया जाए, तो आपकी जो पोजीशन है जस्ट विपरीत हो जाएगी। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, मैंने आपको 2 बार घुमाया, यहाँ पर बायां, एक बार बायां घुमाया, उत्तर की ओर चल रहे हो, एक बार मैंने बायां घुमाया, आप पश्चिम दिशा में आ गए, फिर से मैंने बायां घुमा दिया, आप दक्षिण दिशा में आ गए। स्टार्टिंग में आपका फेस किधर था, उत्तर की ओर था, अब आपका फेस किधर है, दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन में आपको लगातार 2 बार बायां घुमाया जाए या लगातार 2 बार दायां घुमाया जाए, तो आपको जस्ट अपोजिट पर चलना है, ठीक है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में हमारे पास 2 बाएं बचे हुए थे, 2 बाएं बचे हुए थे, उत्तर पूर्व में आपका फेस है, मैंने आपको क्या किया, 2 बार बायां घुमाया, क्योंकि हमारे पास 2 बाएं बचे हुए हैं। जब मैं आपको 2 बार बायां घुमाऊंगा ना, तो आपकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, जस्ट विपरीत हो जाएगी, मतलब दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी आपकी पोजीशन, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, और ये मैं PDF आपको शेयर कर रखा हूँ, आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज मैंने 7-8 टाइप के आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दिया। डायरेक्शन से ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें ये बिल्कुल अच्छे से ठीक करना है, ठीक है प्यारे साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय।